हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा गौरव भैया क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। 2 दिन आपकी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं क्योंकि काम में बिजी था, गांव गया हुआ था किसी वजह से क्या ईद का काम किया था, हाथों में छाले पड़ गए। ठीक है, दिमाग के काम से शरीर का काम ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, कोई नहीं, वापस आते वीडियो पे। आज मैं 3 मैथ की, जीएस की और हिंदी तीनों की एक वीडियो डालूंगा। शुरुआत हिंदी से करता हूं। हिंदी के मैं आपको 2 चैप्टर करा चुका हूं। एक हिंदी का परिचय मैंने बता दिया आपको, 17 चैप्टर, उसमें लगभग 17 से 18 चैप्टर। उसके बाद मैं 2 चैप्टर उसमें से कवर करा चुका हूं आपको। आज तीसरा चैप्टर लेके मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने। चैप्टर का नाम है कारक। चैप्टर का नाम है कारक। बहुत छोटा पर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और ये ऐसा टॉपिक है, लगता है यार चुटकी में कर लेंगे, लेकिन जब पेपर में आता है तो गलत करके आते हैं। गलत करके क्यों आते हैं? क्योंकि हम इसे टीचर से सीखना ही नहीं चाहते। हमें लगता है हमें तो आवे, हमें तो आता है, और पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें लगता है यार ये वाला है या ये वाला है, और हम गलत कर ही आते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा दिमाग में, कारक क्या है? पहला क्वेश्चन, कारक क्या है? तो कारक वो शब्द है बेटा, वो शब्द, ठीक है। अब कौन सा शब्द वो समझो, जो संज्ञा या सर्वनाम। अब ये संज्ञा सर्वनाम क्या है? ठीक है, संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, जैसे राम, श्याम, गंगा, सरस्वती, दिल्ली, उसके नाम को या उसकी जगह प्रयोग होने वाले, जैसे राम की जगह कहते हैं यह वह, उसे कहते हैं सर्वनाम। डीपली पढ़ेंगे जब संज्ञा सर्वनाम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यह वह, हम तुम, ये भी क्या सर्वनाम। तो या तो संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, उसका संबंध क्रिया के साथ व्यवस्थित करें। क्रिया के साथ, यह बात भी ध्यान रखना, क्रिया के साथ जब वो व्यवस्थित करेगा तो किसी एक शब्द पे ही ऐसा बल दिया जाएगा जो क्रिया के लिए ज्यादा होगा। अब पहली बात कारक समझ में आई। संज्ञा या सर्वनाम के साथ एक ऐसा शब्द होगा जो उसे क्रिया से जोड़ रहा होगा, क्रिया से जोड़ रहा होगा, उसे कहते हैं कारक। अब कारक के भेद मतलब प्रकार कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। एक क्वेश्चन यही आ जाएगा, कारक के कितने भेद हैं? तो आपका पहला हो गया 8, पहला हो गया आंसर 8। तो एक क्वेश्चन पक्का हो गया। दूसरा, कर्ता ने, कर्म को हम रख तो लेते हैं, ये जो ने है, को है, से है, ये है क्या? क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें कहते हैं विभक्ति चिन्ह। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कारक की कितनी विभक्ति है, तो 8 विभक्ति चिन्ह है। कितने विभक्ति चिन्ह है? विभक्ति 8 है और चिन्ह कितने? 8। कारक के कितने भेद है? 8, और इन्हें क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह। ठीक है, अब हम केवल इतना ही रट के छोड़ देते हैं कि जिसमें ने आ गया वो कर्ता कारक, जिसमें ने आ गया वो कर्ता कारक। अब मैं कह रहा हूं बहुत से ऐसे हैं जिसमें कर्ता कारक में ने आता ही नहीं। अब ने नहीं आता तो फंस गए, नहीं फंस गए? तो उससे कैसे बचा जाए ये जरा समझिए। देखते बेटा, पहले से याद ही कर लेते हैं। थोड़ा सा याद तो सबके होगा, लेकिन रिवीजन तो कर लेते हैं। रिवीजन करने के बाद टफ क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। मैंने वो बेसिक क्वेश्चन नहीं लिए जो पेपर में नहीं आते, आपको समझाने के लिए। 6ठी 5वीं वाले सीधे पेपर में जो पूछे जाते हैं टफ वाले वो ही लिए हैं। ठीक है, पर एक बार रिवीजन जरूरी है। कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता ने में यहां एक बात समझना, चलो बाद में समझाएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के बाद लगना के द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना। सीधा सीधा ये भी पूछ सकता है कारक की 5वीं विभक्ति बताओ, तो ये क्रम वाइज याद होने जरूरी है। पूछ लेगा कारक की 4थी विभक्ति बताओ, अगर विभक्ति चिन्ह पूछे तो ये विभक्ति चिन्ह, ये विभक्ति। कारक की 4थी विभक्ति क्या है? संप्रदान। 5वीं क्या? अपादान। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता, तो क्रम वाइज ही याद होने जरूरी है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काकी के, नानी रे रारी रे, संबंध नानी रे रारी रे काकी के, अधिकरण में पेपर। 7वीं क्या है? अधिकरण में पेपर। 7वीं अधिकरण में पेपर। 8वीं संबोधन हे भी अरे, 8वीं संबोधन हे भी अरे, संबोधन हे भी अरे। अब क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चंस पे। कर्ता ने
अगर आपसे पूछ ले कारक की पहली विभक्ति बताओ, कर्ता, पहला विभक्ति चिन्ह बताओ, ने। बात समझ में आई? अगले क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? राम ने सेब काटा, राम ने सेब काटा। अब राम ने आ गया, ने आपने पहचान तुरंत ही, राम ने सेब काटा, राम ने काटा तो भैया कर्ता कारक, ठीक है। राम ने मोहन को पीटा, मोहन को पीटा तो को आ गया। लेकिन ऐसे बात नहीं चलेगी, पेपर में ऐसे नहीं पूछता, कभी भी पेपर में ऐसे नहीं पूछता। तो कैसे पूछता है जरा ध्यान देखिए, इसके ऊपर देखो क्वेश्चंस। मैंने उसे पढ़ाया, कहीं आ रहा है? मैंने उसे पढ़ाया, कहीं आ रहा है ने? अब आप क्या कह रहे हैं भैया ये तो किताब में नहीं था, पता ना कैड़ा सा दे दिया, जरा बताना चेक करके क्या है ये। अब आप इस बात को समझिए, कर्ता कारक का मतलब है जिसमें क्रिया कर्ता पे ज्यादा डिपेंड हो। मैंने उसे पढ़ाया, उसे पढ़ाया, पढ़ाया क्रिया, किसे पढ़ाया? मैंने पढ़ाया। किसने पढ़ाया? मैंने। तो सारा जोर किस पे? मैंने पे। राम ने पढ़ाया तो राम भी करता है, ठीक है। तो जब क्रिया का जोर कर्ता पे हो, जैसे ये देखो बहुत टफ, राम गिरा, राम गिरा में कारक बताओ। अब आप देखेंगे भैया कोई सा चिन्ह नहीं आ रहा था, विभक्ति चिन्ह नहीं आ रहा था, तो हमने छोड़ दिया, कभी नेगेटिव हो जाए। अबे छोड़ क्यों दिया? आप समझ लो ना, राम गिरा, गिरा हमें पता। अब देखो गिरा का जोर किस पे है? राम पे। राम गिरा तो राम क्या इनमें से? कर्ता। आगे चलते हैं, बालक लिखता है, लिखता है क्या है? क्रिया। और कौन? बालक। बालक क्या है? संज्ञा, कर्ता, ठीक है। तो सारा जोर कर्ता पे अगर है तो कर्ता कारक। कर्म पे कैसे है? जरा कर्म पे देखिए, को, जिसमें को मिल जाए, लेकिन उससे पहले मैं एक को लूंगा, छूट गया गलती से, ठीक है। जरा ये वाला देखो, अगर हम ये रख के चले जाए जिसमें को आ रहा है वो क्या होगा? कर्मवाचक, सॉरी कर्म कारक। जिसमें को आ रहा है वो क्या होगा? कर्म कारक। अब जरा यहां देखना, राम को जाना चाहिए, राम को जाना चाहिए, क्या है ये? कर्ता। क्यों? अब जरा समझना, इस को में और इस को में क्या डिफरेंस है। अगर कर्म, जरा समझो बात को, कर्ता हो गया काम को करने वाला, कर्म जिस पर हो रहा है, कर्म जिस पर हो रहा है। अब यहां बताना काम, राम को जाना चाहिए, किस पे हो रहा? किसी पे नहीं हो रहा, ठीक है। अब जरा समझना, राम ने मोहन को पीटा तो राम करने वाला हो गया, राम ने मोहन को पीटा तो पिटने वाला कौन हो गया? मोहन। तो काम किस पे हुआ? मोहन पे। तो हम उसे कह सकते थे कर्म। अब यहां जरा देखना, राम को जाना चाहिए, क्या राम कर्ता के अलावा और कोई ऑब्जेक्ट है? और कोई है? नहीं है। तो काम कौन? सीधा राम कर रहा है, किस पर हो रहा? वो है ही नहीं। किस पर हो रहा है यहाँ पे? वो है क्या? नहीं है। तो दोनों को में अंतर हो गया। और बच्चा क्या करेगा? को देखा और को देखते पेल दिया। किस में पेल दिया? कर्म में। और बाद में आके लड़ रहा, भैया तुमने तो पढ़ाया को किस में हो गया? कर्म में। ये याद होने जरूरी है, क्योंकि सीधा सीधा भी पूछ सकता। कैसे पूछ सकता? कर्म, कर्म जो है, जो इसका चिन्ह बताइए, चिन्ह बताइए, कर्म विभक्ति का चिन्ह बताइए। तो चिन्ह क्या है इसका? को। तो एक तो डायरेक्ट ऐसे याद होना जरूरी है। दूसरा, कभी कभी आसान आ जाता है, राम ने मोहन को पीटा, सिंपल चमक रहा को है, हम कर देते हैं। लेकिन बेसिक पता होना जरूरी है, सिंपल के पीछे मत भागो, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा किसको हम क्यों टिक कर रहे हैं, गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये को में डिफरेंस समझ में आया होगा। ममता सितार बजाती है, जरा देखना, तो ममता बजाती है, अगर इतना ही होता, किस में बजाती है? नहीं दिया होता कि क्या बजा रही है, नहीं दिया होता, तो कौन सा हो जाता? कर्ता। लेकिन ममता सितार बजाती है, तो यहां पे हम काम जो कर रहे हैं कर्ता, वो किस पे कर रहा? सितार पे। तो हमें पता है किस पे काम हो रहा। अगर हमें ये पता किस पे काम हो रहा, तो कौन सा हो गया? कर्म, सितार पे काम हो रहा, ठीक है। राम ने रावण को मारा, ये क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत करके आते हैं, भैया इसमें दो विभक्ति आ रही है, विभक्ति चिन्ह आ रहे हैं। राम ने रावण को मारा, अब जिस पे अंडरलाइन होगी उसका आंसर देना। ने पे है तो ने का, और को पे है तो को का। लेकिन पेपर में अंडरलाइन ना आए तब क्या करोगे? यूपी पुलिस में ऐसा हुआ, तो यूपीएसआई में और पटवारी बहुत ज्यादा संभावना है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, या ऐसा कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ठीक है। राम ने रावण को मारा, तो ऐसे क्वेश्चन में मैं एक बार बताऊं, वो सीधा ये भी तो कह सकता राम ने मारा, उसने जानबूझ के दिया रावण को मारा, इसका मतलब वो ज्यादा जोर किस पे देना चाह रहा है? यहाँ पे कर्ता के साथ साथ कर्म भी है, किसको मारा?
और कर्म जब है तो कौन सा हो जाएगा, कर्म। आगे चलते हैं। उसने पत्र लिखा, तो पत्र लिखा, क्या लिखा, पत्र, हमें पता पड़ गई तो क्या हो गया, कर्म। गोपाल ने राधा को बुलाया, गोपाल बुलाने वाला हो गया, गोपाल ने बुलाया तो क्या हो जाता है, कर्ता। गोपाल ने राधा को बुलाया तो कौन सा हो गया, कर्म हो गया। वेरी गुड बेटा। आगे चलते हैं। करण, करण से के द्वारा, जिस भी चीज के द्वारा, जरा देखना, जो भी साधन है आपके पास, अगर उससे कोई काम हो रहा, से, उससे, साधन से कोई काम हो रहा, जैसे चाकू से सेब काटा। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सेब काटा, सेब अलग हो गया। बस मुझे बता दो सेब किससे अलग हो गया, चक्कू से काटा तो पहले भी सेब था, बस सेब की 2 फांक हो गई या 4 फांक कर दिया आपने काट के, अलग किसी से नहीं हुआ। अलग कैसे होता, मैं छत से गिर गया, इसका मतलब पहले छत से चिपका हुआ था, अब छुट के गिर गया, दूर हो गया, नहीं हो गया। सेब तो पहले भी सेब था, अब भी सेब है, अलग किससे हुआ, कब हो सकता, पेड़ से सेब गिरा तो पेड़ पे चिपका हुआ था, अबे पहले भी तो सेब अलग ही था, सेब को चक्कू से काटा तो सेब पहले, इसका मतलब पेड़ से अलग हो गया, तोड़ के लिए आई होगी जब तो अलग तो पहले हो गया, अब तो आप उसे काट रहे हो। तो सेब 2 जगह आता, एक से ये रहा और एक से ये रहा, दोनों में अंतर है। एक में साधन के द्वारा काम होगा, जैसे मोहन फुटबॉल से खेलता है, मोहन बॉल से खेलता है, राधा बस से जाती है, बस से जाती है। अब आप ये मत सोच रहे ना अलग हो रही है, दिल्ली बड़ा शहर है, क्या दिल्ली के अंदर बसें नहीं चलती, लखनऊ बड़ा शहर है, क्या लखनऊ के अंदर बसें नहीं चलती, क्या वो स्कूल बस से जा रही है तो जरूरी है लखनऊ से बाहर ही जा रही है, समझना। अगर उसे बाहर वाला देना तो क्या कहेगा, राधा बस से स्कूल जा रही है की जगह कर देगा राधा बस से दिल्ली गई, दिल्ली गई, इसका मतलब कहीं और रहती थी, दिल्ली गई, समझना बात को। तो पहले कारण को समझो, फिर दोनों से में अंतर समझो। यहां समझो, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इस से में क्या डिफरेंस है और इस से में क्या डिफरेंस है, पहले करण वाला से समझो। करण वाला जो से है ये किसी ना किसी वस्तु के साथ आएगा, बस से, चक्कू से, ठीक है, खिलौनों से, जैसे मोहन खिलौनों से खेलता है, तो इसमें कोई ना कोई हमारे पास साधन होगा, उस साधन से हम काम कर रहे होंगे, ठीक है बेटा। तो इस से में क्या, इस से कोई ना कोई वस्तु अलग हो रही होगी, जैसे मैं छत से गिरा, मैं बस से दिल्ली गया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते बिल्कुल अलग हो गए, ठीक है। तो इससे में सीधा सीधा अलग होगा किसी दूसरी वस्तु से, और इसमें किसी चीज से हम काम करेंगे, किसी ना किसी चीज से, चक्कू से, बस से, हवाई जहाज, किसी से, कोई सी भी चीज से हम काम करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में जिससे समझ में आया होगा, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए। अच्छा ये के द्वारा क्या है, के द्वारा, जैसे राम ने, ये देखो राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण के द्वारा मारा, बात तो वही है, क्या कहना चाह रहा, वो बाण से मारा, ठीक है, तो यानी कि बाण के द्वारा मारा, तो ये से यहां पे भी आ सकता। अब यहां पे साधन, मैंने कहा किसी ना किसी वस्तु के साथ से आएगा, तो यहां क्या आया, बाण से, बाण से मारा, चक्कू से काटा, बॉल से खेला, ठीक है, तो किसी ना किसी वस्तु के साथ, बिल्कुल साधन के साथ आएगा। अपादान से अलग होना, संप्रदान रहेगा, संप्रदान को के लिए, संप्रदान मतलब समर्पण, समर्पण किसी दूसरे के लिए, संप्रदान मतलब समर्पण, समर्पण किसी दूसरे के लिए। जैसे देखो गरीब को खाना दो, गरीब को, तो इसको में और इसको में अंतर है ना, यहां को क्या है, किसी कर्म पे डिपेंड होगा, ठीक है। मोहन को पीटा, मैंने एक लिया था, जैसे रावण को मारा, ठीक है, बड़ों को सम्मान दो, बड़ों को सम्मान दो, यहां क्या, किसी के लिए काम कर रहे होंगे, हम समर्पण दे रहे होंगे अपना, उसकी नौकरी सी कर रहे होंगे, एक तरीके से बात से ऐसे लगेगा। गरीबों को खाना दो, हमारी जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी निभा रहे। आगे देखो, मैं बाजार को जा रहा हूं, मैं बाजार को जा रहा हूं, राहुल से सौरभ को पेन दिया, राहुल ने सौरभ, अब ने से यहां जा सकते थे हम, लेकिन ना, अगर अंडरलाइन दिया तो चले जाओ, अंडरलाइन दिया मतलब यही पूछना चाह रहा, इसके नीचे अंडरलाइन दिया तो यही पूछना चाह रहा, और नहीं दिया तो इसका मतलब जो मेन चीज है, क्रिया, क्रिया के साथ जो मेन चीज है, मैंने बताया ना सारा खेल किसका, संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ, ठीक है, और वही ये चीज बताएंगे। तो सौरभ को पेन दिया, को दिया, को दिया, मैंने कहा अगर किसी को कोई चीज दे रहे हैं, समर्पण, समर्पण दिखा रहे हैं, मैंने पापा जी के लिए चाय बनाई, मैंने मम्मी के लिए चाय बनाई, मैंने मम्मी के लिए टांग दबाई उसकी, ठीक है,
मम्मी के सम्मान के लिए काम करा, तो किसी के लिए करना या किसी को देना वो संप्रदान में। अपादान पहले बता चुका, अलग होना। संबंध का की के नानी ने रारी रे, वह मेरा भाई है। कोई का की के नानी रे रारी रे नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता पड़ गया वह उसका भाई है। तो ये का की के किसी शब्द के पीछे जुड़ के भी आ सकते हैं। वह उसके साथ क्या गया, का, उसका भाई है। वह सीता का भाई है, सीता के साथ का आ गया, ठीक है। वह मेरी नानी है, कुछ भी नहीं आया, मेरी, जरा देखना मेरी नहीं आ गया क्या। तो अलग से ये चमके जरूरी नहीं है, किसी शब्द के पीछे दुबके हुए भी हो सकते हैं। वह राजा का पुत्र है, अलग चमक गया, राजा का, ठीक है, ठीक है। लेकिन वह मेरी बहन है, अब जरा देखना री छुपक गया मे के पीछे, ठीक है। तो संबंध क्या है, किसी रिश्तों को बताएगा, और इन चिन्हों के द्वारा या इन चिन्हों के बिगर भी बता सकता है। कैसे बता सकता है, जरा देखिए, वह उसका भाई है, तो का किसके पीछे दुबक गया, उसके। अब इसमें का ढूंढते रहो, अब आप क्या हो जी, का तो है ही नहीं, ठीक है। अबे का है क्यों नहीं है, का जरा देखोगे नजर से जब तो चमकेगा, समझ रहे बात को नहीं। आगे देखो, संबोधन है भी है, ये सिंपल है। संबोधन, सॉरी ये छूट गया। अधिकरण में पेपर, ये किसी स्थान का सूचक होता, जैसे मेज पर किताब रखी है, मेज पर रखी है, समझ रहे हो। मैं घोड़े पर बैठा हूं, अब यही कहते मैं घोड़े से गिर गया, तो इसका मतलब पहले घोड़े से चुपका बैठा था, अब छूट गया, घोड़े से गिर गया, तो अपादान से अलग होना, यही तो बताया था, ठीक है। और मैं घोड़े पर बैठा हूं, अधिकरण में पेपर, ठीक है। मैं छत पर बैठा हूं, ठीक है, अधिकरण में पेपर, लग गई बात। संबोधन में पुकारना, हे राम बचा लो, हे प्रभु कृपा कर दो। तो ऐसे कोई भी संबोधन वो किस में आएंगे, संबोधन में, वो किस में आएंगे, संबोधन में। उम्मीद करता हूं दोस्तों कारक आपको समझ में आए होंगे। मैंने क्वेश्चंस भी थोड़े टफ लिए, एग्जांपल भी ऐसे नहीं लिए कि सीधे आ रहे। पेपर अगर आपने ये वीडियो देख ली तो पेपर में क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और जल्दी जल्दी से क्या करो, अगली वीडियो का वेट करो, अभी बना के देता हूं बस।